चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी सुबह की गुड मॉर्निंग। और सुबह देखो कितना कोहरा था आज, बहुत ज़्यादा कॉल था। जो मम्मी ना सड़क पे ही झाड़ू लगाने के लिए आई थी। जो भी सड़क पे होता है ना सब बाहर के टाइम मम्मी सुबह ही लगाती हैं। तो ये सुबह का टाइम 6 बज रहे थे और मौसम ऐसा हो रहा था जैसे कि 4 या 5 बजे का टाइम हो। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा सा और बहुत ज़्यादा कॉल आया था सुबह। तो बस ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। ठंड में तो मन भी नहीं होता कि यार उठो। तो सुबह सुबह अगर उठना पड़ता है, नहीं उठोगे तो लेट हो जाते हैं। तो जी बस मम्मी बाहर झाड़ू लगा रही थी और मैं अंदर झाड़ू के लिए देखने गई थी। तो जी मैं अंदर लगाती हूँ, मम्मी बाहर सड़क पे लगाती है, क्योंकि गेट की तरफ झाड़ू लगाना भी ज़रूरी होता है ना। तो जी बस मम्मी बाहर लगाई थी। मैं फटाफट सुबह के टाइम तो यही रहता है कि फटाफट झाड़ू लगाऊं। और ठंड भी इतनी अच्छी खासी हो रही थी, मैंने तो ये स्टॉल पूरा मुँह तक कवर कर रखा था। बहुत ठंड लग रही थी यार सुबह। सुबह तो ऐसे ही होता है यार, नींद भी इतनी अच्छी आती है ना, बहुत ज़्यादा। मगर क्या करें यार, उठना होता है, नहीं उठो तो लेट हो जाते हैं। अगर 5-10 मिनट भी अगर ना उठ पाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर वो बड़ा भाग भाग करके काम को कवर करना पड़ता है। तो इसलिए वो 10-15 मिनट ना लेट करके अपना उठना ही ठीक लगता है मुझे। तो जी इनके पापा भी और कृष्णा परी दोनों सो रहे थे अभी। तो बस मम्मी और हम लोग दोनों ही उठ जाते हैं, मम्मी भी उठ जाती है और मैं भी। तो जी बस मैं उठ के मम्मी बाहर का ये होता है कि ना, अगर एक साथ दोनों लग जाते हैं काम में तो काम भी जल्दी कवर कर लेते हैं हम लोग। और पूजा वगैरह सब कुछ काम ना बड़ा आराम से रिलैक्स में हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि फिर भाग भाग के करना पड़ता हो। तो जी ऐसे हपड़ थपड़ वाला काम नहीं रहता, फिर ये रहता है कि आराम से अपना काम निपटता जाता है। और सुबह सुबह का ऐसे ही रहता है कि बस अपने भगवान का नाम भी लेते रहो और अपने काम में लगे रहो। तो जी बस यही रहता है कि सुबह सुबह मेरा तो यही रहता है कि मैं राधे राधे जपती रहती हूँ और अपना काम भी करती रहती हूँ। और पता है एक बात ये रहती है कि आप भगवान का नाम लेते हो ना सुबह सुबह, एक तो आपकी ना बिल्कुल ठंड का काम भी नहीं होता, ठंड भी नहीं लगती, क्योंकि आपका दिमाग ना भजन में लग जाता है ना। तो ठंड में भी इतना दिमाग नहीं चलता। अगर आप चुपचाप काम करोगे ना तो बस ये लगता है कि फटाफट फटाफट करते रहो, कुछ ना कुछ गलत विचार आते रहते हैं आपके दिमाग में। तो जी इसलिए कभी भी आप खाली ना करें, तो अपने मन में भगवान का नाम जिसको भी आप मानते हो उसका जाप करके और अपना काम में लगे रहो सुबह सुबह। तो ये रहता है कि देखो काम भी हो जाता। और ऐसा नहीं है कि आप अलग से पूजा के लिए तो करने ही हो, सभी करते हैं डेली में। जो मैं करती हूँ ये सभी के डेली में, सभी के घरों के काम है ये, जो कि हमें डेली में ये सुबह काम करने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि ना हो। तो जी ये काम तो सुबह सुबह सभी के होते हैं। तो जी बस गीटो वगैरह मैंने सब धो दिए थे। उसके बाद मैंने वाइपर से भी लिपेटा था पोछा, क्योंकि यार मुझे अब के ना पूरा 1 महीने में मेरी तबीयत ठीक हो पाई थी। क्योंकि सर्दी जुकाम इतना हुआ था मुझे और परी को दोनों को, क्योंकि परी को दूध फीड करवाती हूँ तो बस परी को भी हो जाता है। जब दोनों को तो होता है ना फिर दोनों ही बीमार पड़ते हैं, हम दोनों भी। तो इसलिए ये आता है कि अब मैंने वाइपर से पोछा ही लगाती हूँ सुबह सुबह। और जो दोपहर में जो टाइम हो जाता है, थोड़ी वो धूप निकल जाती है, अगर मुझे गंदा लगता है फ्लोर तो मैं फिर हाथ से पोछा मार देती हूँ। मगर सुबह सुबह मैं हाथ से नहीं लगा रही आजकल, वाइपर से ही लगाती हूँ। जैसे भी लगे, मगर वाइपर से भी ठीक ठाक लग जाता है। मगर मुझे समझ नहीं आता ना, बात यहाँ पड़ जाती है। तो मगर मैं सुबह इसलिए देखती नहीं, बस सुबह वाइपर से यूज करती हूँ। ये रहता है ना कि परी की तबीयत खराब हो जाती है ना, अपनी तो इतना नहीं लगता यार, बच्चे की तबीयत खराब हो जाती तो बिल्कुल मन नहीं लगता। तो इसलिए बच्चे की खातिर तो जो सब कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो बस परी के लिए सब कुछ एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो बस जी वाइपर से पोछा ही लगा रही थी मैं। और सुबह का ये फ्लोर रहता है ना कि आप कर तो लेते हैं साफ सफाई, हम लोग करना होता है। अगर पूजा वगैरह भी होती है यार, सुबह इनके पापा भी ड्यूटी जाते हैं तो मुझे ये रहता है कि सुबह साफ सफाई हो जाए, पाले से आपको ना दोबारा करनी पड़ जाए। 10 मिनट का टाइम ही तो है, 10 मिनट फिर दोबारा लगा देंगे। मगर ये रहता है कि सुबह साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो गेट वगैरह सब में पानी डाल के, और ये सुबह सुबह का मशीन का काम मेरा ये रहता है कि कपड़े तो देखो ठंड में ज़्यादा ही होते ही हैं। और हर घर के ये रहता है कि गर्मी में इतने अच्छा कपड़े नहीं होते, और जाड़ों में तो बहुत अच्छे सादे कपड़े हो जाते हैं जो कि धोने के लिए। तो परी के भी दिन भर के कपड़े होते हैं, क्योंकि परी का भी ये रहता है ना, दिन में कितने बार चेंज कर ले उसका भी कोई नहीं रहता। कभी कुछ गंदा कर लेती है, कभी कुछ खाते पे गिरा लेती है, तो चेंज करने ही पड़ते हैं उनके कपड़े।
कृष्णा के। तो ये सारे कपड़े जो होते हैं, जब जर्सी इनर सभी होते हैं, तो जी बस सुबह मशीन लगा देती हूँ, इसलिए क्योंकि फिर लाइट चली जाती है यार, फिर लाइट ना ड्रामा बहुत करती है हमारे यहाँ की। तो इसीलिए मुझे ये रहता है कि सुबह सुबह जो काम हो जाते हैं ना, वो हो ही जाते हैं। और मैं मशीन लगा के उसके बाद मैं नहा धो लूँगी और फिर अपनी पूजा की तैयारी कर लूँगी, जो मैं प्रतिदिन करती हूँ अपनी पूजा सभी लड्डू बाबू को नहवाने का। तो जी मम्मी बस ब्रश वगैरह करके चाय पी लेती हैं सुबह। चाय वगैरह पी के मम्मी तब हाथ में नहाती है, क्योंकि यार मम्मी को ना, तो मम्मी को सांस वगैरह फूल जाती है, तो इसलिए मम्मी अपना सुबह लेट नहाती हैं। तो मैं अपने जल्दी नहा लेती हूँ। ये कृष्णा से मैं बातें कर रही थी कि आप कर क्या रहे हो, तो बस कि नहीं, ये हमें पता क्या बता रहे थे कि नहीं, ये कह रहे थे अपने अपना गेम डाउनलोड हो गए थे, बस वो ही दिख रहा था मैं। तो जी ये इस तरह से बेवकूफ़ बना रहा था मुझे, तो इसीलिए तो जी बस उनसे बातें करके फिर मैं रसोई में आ गई थी। मम्मी देख रही थी, मम्मी पराठे सीखने लगी थी, तो जी बस मम्मी के पराठे सेक रही थी। मम्मी कह रही थी काफ़ी पराठे हो गए, क्योंकि कहीं जाने थे ना, तो इसीलिए मम्मी पराठे सेक रही थी सुबह वाले। तो मम्मी पराठे मैं पूजा करके मैंने कि मैं कर लूँगी, आप अपना काम कर लो आप। तो बस मम्मी कह रही थी पहले तो ये पराठे पैक कर दे, उसके बाद तो करना। तो बस मम्मी वाली बात मान के मैं अपने पराठे पैक करने लगी थी। तो जी बस मम्मी और हम दोनों जो सभी लगते हैं ना, तो मम्मी पूरा साथ देती है, पूरा सपोर्ट करती हैं यार। तो बस यार देखो, घर का जब भी आपका घर वाले का सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए घर वाले को पेरेंट सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मम्मी बहुत सपोर्ट करती है यार मेरा। तो बस मम्मी फुल काम में भी मेरा फुल हेल्प करती हैं यार, घर के कामों में भी हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं, और बाकी काम जो भी मेरे होते हैं उसमें मेरा फुल सपोर्ट करती है। जैसे मैं माँ कहती हूँ, मम्मी मेरी बात में मान जाती है, और मैं भी मम्मी की बात मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो जी हम दोनों का बिल्कुल एडजस्टमेंट बढ़िया रहता है। तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि होता है, तो बिल्कुल बढ़िया रहता है। तो मम्मी अपने काम करके चली गई थी नहाने के लिए। मैंने अब तो अपने काम देख लो, मैं जब तक पनीर की भुर्जी बना देती हूँ, क्योंकि इनको नाश्ते में पनीर की भुर्जी खाना था। और यार पनीर की भुर्जी हमारे घर में इनके पापा को ही ज़्यादा पसंद है, ना तो मैं खाती हूँ, ना मम्मी को भी पसंद नहीं है, और कृष्णा को भी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, तो बस इनके पापा को ही पसंद है। तो जी बस उनके लिए पनीर की भुर्जी बनाई थी मैंने, थोड़ी ही बनाई थी, जो मैं थोड़ा पनीर बस रख के आई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा इनको काट के भी देना था मुझे, ये काट के खाएंगे ऐसे ही, और फिर बाकी मैं सब फ्रिज में रख के आई थी। मैंने ये एक कल यूज हो जाएगा, क्योंकि इनको कच्चा पनीर खाने का अच्छा लगता है, तो वो कच्चा पनीर सुबह के लिए खा लेते हैं। तो कच्चा पनीर कृष्णा भी खा लेते हैं। तो बस मैंने पराठे वगैरह सेक के, रोटियाँ ये टिफ़िन में लेके जाएंगे, तो रोटियाँ इसलिए सेकी थी कि उनकी टिफ़िन के लिए, क्योंकि देखो ना जी पराठे और टिफ़िन में भी पराठे नहीं खाते, इसलिए क्योंकि फिर यह रहता है ना कि सुबह पराठे खाओ तो फिर दोपहर में भी पराठे, तो इनको ना नहीं होता हजम इतना। तो ये कहते हैं कि बस सुबह तो मैं खा लेता हूँ गरम गरम, ठंडे मुझसे नहीं खाए जाते, इसलिए रोटियाँ ही रखा कर सेक के। तो बस रोटियाँ भी मैंने कि चलो कोई नहीं, रोटियाँ रख दूँगी। और सैलेड में इनको ना इस टाइम ना विंटर में मूली बहुत पसंद है, और इस टाइम ना मूली अच्छी आ रही है, तो जी ये सैलेड में सिर्फ मूली लेना पसंद करते हैं। तो इनको सैलेड में बस टिफ़िन में मैंने मूली रखी थी, और सब्जी बनाई थी मटर मशरूम की, वो रख दिया था मैंने। और ये पुलाव रखा था ना जी रात का, तो ये कहते पुलाव भी थोड़ा सा रख देना मेरे लिए। तो मैंने पुलाव और मटर मशरूम और सैलेड जो बन कर रख दी थी, और रोटियां रख दी थी। बस इनका टिफ़िन पैक करा मैंने। तो ये रात का पुलाव ना अच्छा खासा बन गया था, तो वो बच गया था, तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि इसको ना गर्म नहीं करा मैंने, क्योंकि मैं इसको गर्म करती तो ये चावल गर्म करने के बाद ना वो बात नहीं आती है, और वैसे भी इसको टिफ़िन में जाने के बाद ये ठंडे ही होने थे। तो जी बस इनको मैंने नाश्ता लगाया, पहले मटर मशरूम की सब्ज़ी थी और पनीर की भुजिया मैंने दोनों खानों में रख दी थी, क्योंकि एक खाने में नहीं आ रही थी, छोटे वाला भोजन थाल निकाल लिया था मैंने। तो जो छोटे वाले भोजन थाल में नहीं आए, तो मैंने इनको नाश्ता देख के आई थी, फिर बाद में याद आया यार पनीर तो दिया ही नहीं, तो मैं जल्दी से काट के इनको पनीर भी दे के आई थी पहले, कि मैंने तो पहले पनीर खाओ उसके बाद नाश्ता करना। फिर मैंने जल्दी से आके इनका टिफ़िन लगाया एकदम पहले आके। तो जी टिफ़िन पैक हो गया था। उसके बाद ये फिर इनका टिफ़िन लगाने के बाद फिर कृष्णा का टिफ़िन सोचा कि कृष्णा क्या खाएंगे, तो कृष्णा से पूछा, तो कृष्णा ये कह रहे थे कि वो आलू के पराठे खाएंगे, क्योंकि आलू सुबह उबल चुके थे। तो जल्दी से मैंने आलू 2-4 जो भी थे छीले, और उसके बाद जल्दी से उसका बनाया था बैटर।
बस 2-4 ही ज़्यादा नहीं फोड़े थे। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी कही नहीं, हम आलू के पराठे नहीं खाएंगे क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बन जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने 2-4 ही कृष्णा के लिए करे थे और ज़्यादा नहीं करे थे। तो जी कृष्णा के लिए मैंने 2-4 आलू मैश करके अच्छे से इसमें मिर्चा और नमक और हल्का सा गरम मसाला और हल्की सी सौंफ, ये सारी चीज़ें ये ऐड करके अच्छे से कर दिए थे। क्योंकि हरी मिर्चा वगैरह इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि अगर स्कूल में ये खुद खाता है ना तो वो हरी मिर्चा ये निकाल नहीं पाएगा और इसको मिर्च लग जाएगी तो ये खाएगा भी नहीं। तो इसलिए मैंने हरी मिर्चा ही नहीं डाली इसमें। तो जी बस ये आलू को बस बना के गई थी तो परी उठ गई थी। तो मम्मी फिर आ गई थी किचन में। आज मम्मी ने फिर क्या कहा, मैं आलू के पराठे सेक रही हूँ, जब तक किस परी को छुपा लेना। तो मैं बत्ते परी को छुपाने गई थी तो बस जल्दी से मम्मी ये पराठे सेक रही थी, कृष्णा खड़े थे। फिर मैं परी को छुपा के जल्दी आ गई थी। फिर मैं निकला, कृष्णा को रेडी कर देती हूँ मैं से। तो मैं कृष्णा से यही बोल रही थी, कृष्णा पहले बेटा आप नहा धो लो, उसके बाद पूजा करके आप भी नाश्ता कर लेना क्योंकि टाइम भी हो रहा था, क्योंकि पापा चले गए थे रूटीन के। हम 8 साढ़े 8 बजने जा रहे थे, फिर 9 बजे का इनका स्कूल है। तो इसीलिए इनको भी बोल रही थी। तो ये इसके दिमाग में पता है क्या रहता है, इसके दिमाग में ये रहता है कि मेरा स्कूल ना 9 बजे का है तो मुझे लेट नहीं होगा। तो जी 9 तो आजकल ऐसे बजते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा काम करते करते ना 12-1 हमें कब बज जाते हैं मुझे तो पता चलता ही नहीं यार बिल्कुल भी। क्योंकि इन दिनों में तो वो ठंडी के बारे ना कुछ समझ में नहीं आता और दिन बड़े छोटे से होते हैं। और जबकि दोनों बच्चे कृष्णा स्कूल चला जाता है तो इतना लगता है ना कि जो काम होता है वो मेरा जल्दी हो जाता है। और फिर परी जो होती है, परी तो बिल्कुल करती है परेशान। परी इस टाइम सो गई थी तो 1-2 बार मैं उसको थपकियाँ बीच बीच में देख के आती रहती हूँ। वैसे तो उड़ जाती है जल्दी से, 1-2 आज सुबह वक्त सो गई थी वो। तो इनके पापा का क्या रहता है पता है, अगर ये परी सो रही है ना तो उसको छेड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो परी उठ गई, देखो बैठी थी, मैंने इसको तैयार करा, कृष्णा को रेडी करा था। कृष्णा मस्ती बहुत खोर करते हैं। कृष्णा फिर कोई करने के बाद पता क्या कहते हैं, मजाक कर रहा था, कुछ नहीं मजाक कर रहा था। तो ये है ना इनका ही डायलॉग है आजकल, अगर कुछ क्या कर रहे थे बेटा आप, तो कह रहे मजाक कर रहा था यार, कुछ नहीं कर रहा था। तो जी आशा करती हूँ किसी भी वजह से आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे जाऊँगी। आपका एक सब्सक्राइब मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करो यार। तो इसीलिए बस मैं कृष्णा रेडी हो चुका है। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो देखो कृष्णा को इतना परेशान करती है परी। तो जी कृष्णा भी स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो गए थे। तो इसको ना भी जूते पहनने नहीं आते अच्छे से, तो इसको मैंने जूते ना इसके रिफल वाले जूते तो ये बांध नहीं पाता ना सही से, भी तो इसको बांध वगैरह दिए। ये बोतल वगैरह गले में टांग के जाता है। और ये परी देखो, परी बिल्कुल उतर के रेडी हो गई थी, बाइक के पास खड़ी थी। तो देखा तो एंटी कार्ड तो उसने पहना ही नहीं था, तो मैंने पहले एंटी कार्ड। ये भाग भाग के तैयार होते हैं, इनका यही रहता है कि ये ना इधर उधर चलते रहते हैं, सीधा तो बैठता ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसको रेडी होके वो स्कूल के बैग टांगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।